गुड मॉर्निंग बच्चों। जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है जॉब वर्क। जॉब वर्क क्या होता है, आप इसको देखिए। कॉन्सेप्ट सेक्शन है 19 एंड 143। कॉन्सेप्ट इसका है कि इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्रोसेसेस विल बी completed बाई वन पर्सन आर इंस्टीट्यूशन। वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है कि सभी प्रक्रियाओं को एक ही व्यक्ति या संस्था द्वारा पूर्ण किया जाए। बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल प्रोडक्ट देयर आर मेनी such petty tasks which the manufacturer of the goods cannot afford and gets work such work done with help of others such as dyeing, casting, fabricating, packing, etc. कहने का मतलब कि किसी वस्तु को अंतिम रूप से उपभोग के लिए तैयार करने से पूर्व कई ऐसे अनेक छोटे छोटे कार्य करने होते हैं जिन्हें उस वस्तु के मूल उत्पादक संपन्न नहीं कर सकता है। यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है अगर वो नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, तो वो ऐसे कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को से या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से पूर्ण कराता है। जैसे वस्तु की रंगाई करना, ढुलाई करना, फैब्रिकेटिंग करना, पैकिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं। जो व्यक्ति इन कार्यों को कराता है, उस जो करवाता है, बच्चों सुनिए, जो ये जॉब वर्क करवाता है उसे प्रिंसिपल ऑनर, और जो व्यक्ति इस जॉब को करता है उसे जॉब वर्कर। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि जो व्यक्ति इन कार्यों को कराता है उसे प्रधान स्वामी, तथा जो इन कार्यों को करता है उसे जॉब वर्कर, और जो कार्य किया जाता है उसे जॉब वर्क कहा जाता है। यानी कि जो कराता है वो ऑनर होता है, जो करवाता है वो ऑनर, और जो करता है वो जॉब वर्कर, और जिस काम को किया जाता है उसको जॉब वर्क कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देख लें कि द पर्सन हु गेट्स these tasks done is called the principal or the owner, and the person who's done these things is called job worker, and work done is called job work by completing a given job work. The job worker return the goods to principal again, the receive his charge as wages or fees. जो भी ओनर से उसको फीस मतलब कहने का सेंस कि काम के बदले में जो भी उसको पैसा मिलता है उसको वेजेस, फीस, चार्ज जो भी कहिए। इफ़ मेनी पीपल हैव टू वर्क मेनी जॉब्स इन द same goods, then after one process the goods for second process is sent to another job worker. Study of job work under GST becomes necessary because goods move from one place to another and has to be taxed under GST on the goods according to the rules for representing the goods in goods, the invoice, ई बिल एक्सेट्रा। कहने का मतलब कि यहाँ पर है कि वह व्यक्ति निर्धारित जॉब वर्क जब पूरा करके पुनः उस व्यक्ति को, उस ऑनर को, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसको वापस कर देता है तो अपनी मजदूरी लेता है। यदि एक ही वस्तु में कई व्यक्तियों द्वारा, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को तैयार करने में कई द्वारा जॉब वर्क करने होते हैं तो इस प्रक्रिया के बाद दूसरी प्रक्रिया के लिए वस्तु दूसरे जॉब वर्कर को भेजी जाती है। यहाँ पे जीएसटी के अंतर्गत जॉब वर्क का भी अध्ययन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है। बच्चों, ये आपका पॉइंट उठ रहा होगा कि ये क्यों यूज़फुल है, क्या ज़रूरत है इसकी जीएसटी में स्टडी की। तो ये इसलिए यूज़फुल है, इसलिए जॉब वर्क की स्टडी की जाती है क्योंकि एक प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनाने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, इसलिए माल पर कर लगाना होता है। तो माल की ढुलाई के नियमानुसार चालान, ई वे बिल वगैरह की आवश्यकता होती है। इसलिए मुझे एक डेफिनेशंस दिया हुआ है, आप डेफिनेशंस देखिए। डेफिनेशन दिया हुआ है, जॉब वर्क मीन्स
any treatment or process undertaken by a process on goods belonging to another registered person, and the expression job worker shall be constructed accordingly. Section 268 इस CGST एक्ट। कहने का मतलब कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में जॉब वर्क को परिभाषित किया जा गया है, और अधिनियम के अनुसार कोई भी वस्तु पर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस जब एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पंजीकृत व्यक्ति के कहने पर किया जाता है तो इसे जॉब वर्क कहते हैं, और इसी आधार पर कार्य करने वाले को जॉब वर्कर कहा जाता है। ठीक है। कई डेफिनेशंस दिए हैं, आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। हु इज़ प्रिंसिपल, व्हाट इज़ इनपुट्स, हु इज़ प्रिंसिपल एज अ सेक्शन 143 of GST Act 217. Principal means any registered person who send by any input or semi-finished goods or capital goods to job worker without payment of tax. फिर है नेक्स्ट थर्ड कि व्हाट इज़ इनपुट्स एज पर सेक्शन 143 ऑफ CGST Act 2017. Inputs include intermediate goods arising from the treatment or process carried out on the input by principal or job worker. फिर है जॉब वर्कर गुड्स ऑफ फॉर जॉब वर्कर the principal can send any following category of job inputs, semi inputs, semi finished goods and capital goods। ये सारी चीज़ें जो हैं, कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने मतलब इन तीनों काम को करता है, इनपुट्स, सेमी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को लेकर के करता है, तो उसको बोलते हैं उसको बोला ही जाता है जॉब वर्कर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन इसका कैसे आप करिएगा। एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल ये है कि इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन सेंड टू गोल्ड स्मिथ हिज गोल्ड बिस्किट टू मेक ज्वेलरी। ओके। यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने सोने के बिस्किट को ज्वेलरी बनाने के लिए किसी कारीगर को यानी कि सुनार को देता है, तो द पर्सन सेंडिंग द बिस्किट इज कॉल्ड प्रिंसिपल and the person who makes the jewelry is called job worker and making of jewelry is called job work। बच्चों आप समझिए कि जो पर्सन रजिस्टर्ड है जिसने सोने के बिस्किट दिए हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, वो हुआ ओनर, प्रिंसिपल पर्सन हुआ, और जिसको बनाना है ज्वेलरीज सोने की, गोल्ड की, वो हुआ जॉब वर्कर। और जो बनाने का काम कर रहा है, वो जो वर्क है छोटा वाला, ज्वेलरी छोटा नहीं बेटा, प्रिंसिपल वर्क है, वो होता है जॉब वर्क। ठीक है। फिर है मेन फीचर की क्या क्या फीचर्स हैं इसके। बच्चों हर का फीचर तो बहुत ज़रूरी है। मेन फीचर इसके हैं, फर्स्ट है जॉब वर्कर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर GST। आप भी महसूस कर रहे हैं कि ज्वेलरी बिजनेस जो है, रेडीमेड ज्वेलरी बिजनेस या मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरीज जो हैं, बिस्किट से ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के बाद अगर कोई सुनार जो है या गोल्ड स्मिथ जो है वो ज्वेलरी की शॉप खोलता है, तो उसके लिए जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन प्रिंसिपल गुड्स है, वो तो ज्वेलरी है। तो यहाँ पे जॉब वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका, कि जॉब वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दैट फॉल्स अंडर GST। एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो कि वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आती है। सेकेंड है प्रिंसिपल मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर जॉब वर्क। जॉब वर्क कराने के लिए प्रिंसिपल का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी पर्सन जॉब वर्क नहीं कर सकता है। बच्चों देखिए इसका और भी फीचर है। थर्ड फीचर इसका है, देखिए फीचर थर्ड है इसका,
जॉब वर्कर मे आर मे नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, जॉब वर्कर में आर मे नॉट बी रजिस्टर्ड, यानी कि कहने का सेंस कि जो प्रिंसिपल पर्सन है उसका तो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, लेकिन जॉब वर्कर का ये ज़रूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड हो ही। ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि जॉब वर्कर मे नॉट पुट इट्स ओन आर्टिकल आर मटेरियल इन द जॉब। जॉब वर्क के कुछ सामान, कुछ अपना सामान भी लगा सकता है और कुछ बाहर से भी ले सकता है। इफ़ if the job worker completes any process or of manufacturing of any of as own goods, it will not is called job work। यदि जॉब वर्कर स्वयं के किसी माल पर निर्माण की कोई प्रक्रिया पूर्ण करता है तो उसे जॉब वर्क नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ऐसे समझिए कि यहाँ पे दो पर्सन हैं, गोल्ड स्मिथ में दो पर्सन हैं कि एक सुनार है और एक ज्वेलरी मेकर है। एक पर्सन ने एक ज्वेलरी सेलर है। एक ज्वेलरी सेलर ने गोल्ड के बिस्किट को गोल्ड स्मिथ को दिया और उसके बाद ज्वेलरी बनवाई। तो और उसके बाद ज्वेलरी बनाने के बाद उसने ज्वेलरी को ले जा कर के उसको जो सेलर है उसके पास पहुंचाया, और सेलर अब सेल कर रहा है, वो बना नहीं रहा है, सेल कर रहा है, केवल उसकी मार्केटिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो वो जो गोल्ड स्मिथ है वो तो जॉब वर्कर कहलाएगा। लेकिन अगर गोल्ड स्मिथ ने खुद से गहना बनाया और खुद से बेचा तो उसको जॉब वर्क नहीं कहते हैं। कहने का मतलब कि एक का प्रिंसिपल होना या ओनर होना और दूसरे का प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना, दोनों कंप्लीटली नेसेसरी होता है जॉब वर्क में। यानी कि यदि एक ही व्यक्ति गोल्ड का बिस्किट भी लेता है और उसी बिस्किट से वो गहने भी बनाता है और गहने बना करके वो बेचता भी है तो वो जॉब वर्क नहीं कहलाएगा। वो उसको फिर बिजनेस कहते हैं, मैन्युफैक्चरर कहते हैं, यस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कहते हैं उसके वर्क को। उसको तो फिर जॉब वर्कर नहीं कहते हैं, जॉब वर्क नहीं होता है वो। फिर बच्चों ये है कि दीज कैन बी मेनी वर्क्स फॉर द सेम जॉब। एक ही कार्य के लिए कई जॉब वर्कर हो सकते हैं। फिर है कि जॉब वर्कर इज़ डन बिफोर फाइनल प्रिपरेशन फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। जब वर्क किसी माल के उपभोग हेतु अंतिम रूप से तैयार होने से पूर्व किया जाता है, जब वर्क किसी माल के उपभोग हेतु अंतिम रूप से पूर्ण हो किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वो कहने का मतलब कि जब वर्क किसी माल के उपभोग हेतु अंतिम रूप से तैयार होता है, होने से पूर्व किया जाता है तो उसे जॉब वर्क कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की गुड्स ऑन विच जॉब वर्क इज़ परफॉर्म्ड शुड बी टैक्सेबल। जिस माल पर जॉब वर्क किया जा रहा है उसे कर योग्य होना जरूरी है, तभी उसको जॉब वर्क माना जाएगा। यानी कि टैक्सेबल आइटम्स को ही, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन ने गेहूं दिया और दूसरे ने उसको फिर आटा बनवाया। आटा खुला है तो कोई, और आटा बेचने वाला व्यक्ति अगर खुला बेच रहा है तो उस पर वो कोई जॉब वर्क नहीं हुआ। लेकिन गेहूं, एक पर्सन ने गेहूं दिया, दूसरे पर्सन ने आटा पीसा और उसी पर्सन ने आटे की पैकिंग की, तो पैकिंग के बाद उस पर जीएसटी लगता है, यानी कि तब वो टैक्सेबल हो सकता है। ऐसे वो टैक्सेबल नहीं है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि खाने वाली वस्तुएं जो पैक्ड नहीं होती हैं, जो खुली बिकती हैं, वो टैक्सेबल नहीं होती हैं, वो टैक्स फ्री होती हैं। तो कहने का मतलब कि जॉब वर्क में उन्हीं आइटम्स को रखा जाता है कि जो टैक्सेबल हो। ठीक है। फिर दूसरा है कि जो टैक्सेबल ही नहीं, जो कंज्यूमेबल हो, जो टैक्सेबल हो, जो जिन जो एक उनका मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस हो। ठीक है। देखिए जो
10th पॉइंट है जॉब वर्क इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। फिर 11th है द प्रिंसिपल विल बी लाइबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर। प्रधान एवं जॉब वर्कर के मध्य सभी लेन देनों के लिए प्रधान ही उत्तरदायी होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑनर है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग the account of the goods sent for job work will be the principal। कहने का सेंस कि जब वर्क के लिए भेजे गए माल का लेखा जोखा रखने का दायित्व, जॉब वर्क के लिए भेजे गए माल का लेखा जोखा रखने का दायित्व भी ओनर के पास यानी प्रिंसिपल के पास होता है, प्रिंसिपल सेलर के पास होता है। नेक्स्ट 13 पॉइंट है बच्चों, देखिए कि प्रिंसिपल विल बी लाइबल फॉर सेंडिंग द गुड्स टू द वर्क प्लेस ऑफ जॉब वर्कर एंड टू ब्रिंग बैक द गुड्स आफ्टर द जॉब वर्क इज डन। जॉब वर्क के कार्यस्थल तक माल भेजने और वो जॉब वर्क के बाद माल प्रधान के कार्यस्थल तक लाने का दायित्व भी प्रधान का ही होता है। कहने का सेंस कि जॉब वर्कर जो है वो गुड्स को ले आने और ले जाने का काम नहीं करता है। ये गुड्स भले ही वो ऑनर के कहने पे कर दे, लेकिन जो लाइबिलिटी होती है गुड्स के ले आने और ले जाने की जॉब वर्क में, वो ओनर और प्रिंसिपल के पास ही होता है। और प्रिंसिपल उस जो जॉब वर्कर है उसको अगर सहेज देता है या उसको कह देता है कि आप जो है जब जो वर्क है कर लीजिएगा तो हमारे यहाँ पहुँचा दीजिएगा, और पहुँचाने की जो मजदूरी होगी हम वो आपको पेमेंट के अतिरिक्त देंगे, तो जॉब वर्कर पहुँचा सकता है। बट लाइबिल कौन होता है उस माल को ले आने और ले जाने की? उस माल को ले आने ले जाने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रिंसिपल ऑनर पर होती है, ना कि जॉब वर्कर पर होती है। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है जॉब वर्क। फिर से सुन लीजिए जॉब वर्क क्या होता है। जॉब वर्क की मीनिंग ही होती है कि जब प्रिंसिपल ऑनर जो भी प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है, जब वो छोटे छोटे काम उस प्रोडक्ट को बनाते समय छोटे छोटे काम जब स्वयं नहीं करके किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, और जो प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जब वो किसी दूसरे व्यक्ति से कराता है, वो जो दूसरा व्यक्ति करता है उस वर्क को कहते हैं जॉब वर्क, और जो व्यक्ति करता है उसको बोलते हैं जॉब वर्कर, और जो व्यक्ति करवा रहा है वो होता है प्रिंसिपल ऑनर उस ऑफ द प्रोडक्ट आर गुड्स। ओके बच्चों, और ये है सेक्शन, इसको डिसाइड किया गया सेक्शन 143 में, और मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी बता दिया कि क्या होता है। सेक्शन 268 जीएसटी एक्ट में इसको डिफाइन किया गया, और इसमें अब आता है बात कि इसकी एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जॉब वर्क के तत्व क्या क्या हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जॉब वर्क के तत्व क्या क्या हैं। बच्चों देखिए, एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ जॉब वर्क। टू पार्टीज़ का होना ज़रूरी है भाई। क्लियर है कि एक जो है करते दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके लिए दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति स्वयं के माल अथवा कार्य पर जॉब वर्क नहीं कर सकता है, तो जॉब कराने के लिए दो व्यक्ति का होना ज़रूरी है। ये क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन देखिए पढ़ ले रहे हैं। जॉब वर्क इज़ बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट विच नेसेसरी, एक होता है नेसेसरी बच्चों, वर्ड, ये जो वर्ड है नेसेसरी रिक्वायर्स, जो आपके पास नेसेसरीली रिक्वायर्स टू पर्सन, टू पार्टीज, टू पर्सन, नो वन कैन डू जॉब अपॉन इट्स own goods out of these two parties. One will be that do the job work and another will get the job work done। एक व्यक्ति
जब वर्क अनुबंध के आधार पर होता है तो इसके लिए दो पार्टी का होना जरूरी है, दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति स्वयं से के माल अथवा कार्य पर जॉब वर्क नहीं कर सकता है। दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जॉब वर्क करने वाला होगा और दूसरा व्यक्ति जॉब वर्क कराने वाला होगा। नेक्स्ट है बच्चों, इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो है कि गुड्स बिलोंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। गुड्स बिलोंग टू रजिस्टर्ड पर्सन की मीनिंग ही होती है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति ही माल का जॉब करा सकता है। जॉब वर्क के लिए, फॉर जॉब वर्क के लिए गुड्स आर रिक्वायर्ड एंड दीज गुड्स मस्ट बिलोंग टू द पर्सन दैट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। ये तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि उसके एलिमेंट में, यानी कि जो पर्सन जॉब वर्क करवाता है उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति माल पर किया गया जॉब वर्क अथवा सुधार वस्तु एवं सेवा कर के अधीन मान्यता प्राप्त जॉब वर्क नहीं कहा जा सकता है। फिर है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। जो माल जॉब वर्क के लिए उपलब्ध कराया गया है उस पर जॉब वर्क द्वारा कोई सुधार, उपचार तथा प्रोसेस किया जाना चाहिए। यदि माल को ज्यों का त्यों वापस कर दिया गया तो उसे जॉब वर्क नहीं कहा जाता है। जॉब वर्क में ऐसे सुधार, उपचार, प्रोसेस आदि किए जाते हैं जिनके कारण वस्तु की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अच्छा, गुणवत्ता ही नहीं बढ़ती है, अब वस्तु का जब गुण बढ़ जाएगा, एबिलिटी जब उसकी, एट्रीब्यूट्स उसके जब बढ़ जाएंगे तो उस वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाएगा, उसका स्वरूप भी बदल जाएगा, उसके कंजम्पशन में सुगमता भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि अब जैसे कच्चे माल से वस्तु का निर्माण, वस्तु की पैकिंग। अब बच्चों आपको बता दूं, पैकिंग ही इतना सुंदर और इतना क्वालिटीफुल होने लगा है। जैसे चॉकलेट का प्रेजेंटेशन जो है वो इतना क्वालिटीफुल, उसकी पैकिंग होने लगी है कि नहीं भी खाने की इच्छा होगी तो पैकिंग देख करके आपके खाने की इच्छा होने लगेगी। फिर इसमें कई वो आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस में। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर रॉ मटेरियल, पैकिंग ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेसरीज। फिर इसके बाद है लेबलिंग, टेस्टिंग, पैकिंग, रिमूविंग सम पार्ट ऑफ गुड्स, एनी अदर टास्क डायरेक्टेड बाय प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, ये आपको मालूम हो चल गया होगा कि क्या क्या आता है। कच्चे माल से वस्तु का निर्माण, वस्तु की पैकिंग, वस्तु की पॉलिशिंग, सहायक वस्तुओं का निर्माण जैसे बोतल का ढक्कन बनाना, चूड़ी काटना, लेबलिंग करना। बच्चों आप नेल पेंट का ढक्कन देखते होंगे। नेल पेंट की बॉडी, शीशी, जो नेल पेंट का जो बॉटल आता है छोटा सा, वो बॉटल और उसका ढक्कन दोनों एक ही व्यक्ति, दोनों अलग अलग बनाता, मतलब ढक्कन और बॉटल एक जगह बनता है और जो उसमें मटेरियल होता है नेल पेंट वो अलग जगह बनता है। तो अब दोनों, नेल पेंट खरीदना और ढक्कन और बॉटल खरीदना, एक व्यक्ति दो जगह से कलेक्ट करके और फिर अपने यहाँ वो सेलिंग करता है। तो अब एक जो पर्सन है जो केवल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, पेंट को, नेल पेंट को, तो जिसको हम लोग नाखून पालिश कहते हैं, नेल पेंट, तो जो नेल पेंट बना रहा है वो पर्सन दूसरा है। तो वो ऑनर, वो मेन जो उसका ऑनर है नेल पेंट का, उसके लिए वो जॉब वर्कर हुआ। फिर जो ढक्कन और शीशी बना रहा है वो भी जॉब वर्कर हुआ मेन ऑनर के लिए। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसको कहते हैं जॉब वर्क्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉक्स है बच्चों। इस टास्क में आप ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक ही आपका है कि जीएसटी एंड जॉब वर्क।